ओके जी, हम उसी को पैथोजेनेसिस ऑफ दी एम्फाइसीमा को डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। वो वीडियो कट हो गई यार, मेमोरी फुल हो चुकी है मोबाइल की एनीवेज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमने यहाँ तक इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास सब्सटेंसेस को मैं देखता हूँ, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस को मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। तो ये देखो, अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, कॉन्जेनिटल अल्फ़ा 1 जो है ना डिवेल्प करती है पैन एसिनार एम्फाइसीमा, जो हमारे पास इक्वली जो है ना वो लंग्स के अंदर पैन एसिनार कंप्लीट लंग्स को जो इन्वॉल्व कर रहा था। अकर एट द सिवियरिटी हो गया, फिर मार्क्ड इंडिविजुअल वेरिएशन सी ओ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ एम्फेसीमा। जेनेटिक फैक्टर में हमारे पास जीन्स आ जाती हैं, सी ओ पी डी हो गया, फिर वो एम पी बी वो 9 हो गया, और एम पी बी 2 वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है जनाब इसका ये टेबल। इस टेबल को ज़रा गौर से देखो। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में टोबैको बायोमास, जेनेटिक फैक्टर में ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, बीटा 1 पोलीमार्फिज्म, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, सॉरी फॉर दैट, नज़र नहीं आ। इसकी वजह एपिथेलियल सेल है, मीजनकाइमल सेल और इन्फ्लामेटरी सेल जो है ना वो क्या करेंगे, साइटोकाइनल प्रोटीज यहाँ से एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होगी, एपोप्टोसिस इम्पेयर्ड होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एल्ब्यूलर पैरेन्काइमल की डिस्ट्रक्शन होगी। ये टेबल हू बहू यूँ बना देना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेवर मिल सकेगी, सही है। अब नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसकी टाइप्स को फर्दर थोड़ा सा ना एलेबोरेट करने का। इसके अंदर जो पिंक जो है ना पफर्स कब बनते हैं, कंपनसेटरी एम्फेसीमा क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप सारे के सारे को बाकी रीड करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ना आपको रिकॉल करवा दूं ताकि आपको ना नेक्स्ट वाली जो है ना वो समझ आ जाए। गौर से ज़रा देखना। अब देखो, हमने क्या कितनी टाइप्स की एम्फेसीमा की, 4 टाइप्स मेजर डिस्कस की। एक हमारे पास थी सेंट्री, पैन, डिस्टल, और हमारे पास इरेगुलर था। एम्फेसीमा की बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या, इसके अंदर नो फाइब्रोसिस प्लस नो स्कारिंग, ठीक है। ना तो आपको लंग्स के अंदर फाइब्रोस मिलेगा, ना आपको स्कारिंग मिलेगी। नंबर सेकंड पे नो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी आपको नहीं दिखेगी। ये इसकी एम्फाइसीमा की जो है ना वो उसको पुराना कुछ भी नहीं होगा। जहाँ क्रोनिक होता है ना वहाँ पे हमेशा फाइब्रोसिस और स्कारिंग आती है। तो जहाँ पे फाइब्रोसिस स्कारिंग नहीं है तो इसका मतलब यह क्रोनिक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है एम्फाइसीमा का। ये एक MCQ पॉइंट था बताना था, ठीक है। अब होगा क्या, इसके अंदर जो लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल है ना, ठीक है, वो जो है ना वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब ये लंग्स है ना, इसको दोबारा जो रिकॉइल करता है ये कम हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या क्या मिलेंगे, तो आपको क्लिनिकल फीचर की मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ। तो आपको सबसे पहले डिस्निया मिलेगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे हाइपर वेंटिलेशन मिलेगी, तेज़ तेज़ सांस आएगा, ठीक है। वो बंदा तेज़ तेज़ सांस लेगा ताकि उसके जो लंग्स है ना जो कंपनसेट कर लें, जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से। तो हाइपर वेंटिलेशन, तेज़ तेज़ आपको करता हुआ सांस आएगा। उसके साथ जब तेज़ तेज़ सांस लेगा कंटिन्यूसली, तो उसकी एक वक्त आएगा कि उसकी चेस्ट जो है ना वो बैरल शेप्ड हो जाएगी। बैरल क्या होता है, जिस तरह ड्रम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अमूमन क्या होता है, हमारी चेस्ट जो है ना वो यूँ होती है कि उसका जो है ना वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है, जबकि साइड वाला डायमीटर ज़्यादा होता है। लेकिन बैरल में क्या होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल गोल आपको चेस्ट उसकी नज़र आएगी। तो एंटीरो पोस्टीरियर जो है ना वो बैरल चेस्ट के अंदर क्या होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर की उस बंदे का इंक्रीज हो जाता है। फिर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी मिलेगी, वो होंगे हमारे पास पिंक पफर्स होंगे। ऐसे शख्स जो होते हैं ना, उनके स्मोकर्स अमूमन आपने देखो कुछ बड़े ना लाल लाल सुर्ख सुर्ख से नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको एम्फेसीमा होता है यार। वो कोई ब्लीच ब्लूच नहीं लगा के आए होते, ठीक है। साथ हमारे पास ब्लू ब्लॉटर्स भी उनको कहते हैं, ठीक है, साइनोसिस की वजह से जो है। अब पिंक पफर क्या होता है, जब वो तेज़ी से सांस लेते हैं तो उनकी हाइपर वेंटिलेशंस की वजह से ना ऑक्सीजनेशन कुछ हद से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उन ना वो पठानों की तरह आपको नज़र आ रहे होते हैं, बड़े लाल लाल से, लेकिन हद एक्चुअल में उनके लंग्स जो है ना वो ख़राब हुए होते हैं, ठीक है। तो वो रेड चीक्स जो है ना उनकी अमूमन देखने से। तो अगर ब्रोंकाइटिस भी साथ हो जाए ना एम्फाइसीमा के, तो फिर ऑक्सीजन लेवल बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। अभी हम सिर्फ एम्फाइसीमा की बात है। अब जो जो हमने कहा था बुलाइज जो थे ना वो बनते हैं किसके अंदर, वो जो डिस्टल एम्फेसीमा था उसके अंदर। जब वो ब्रेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, नीमोथोरैक्स होता है, और वो प्लूरल एयर इन दी प्लूरल कैविटी जो है ना आपको दिखे ना, तो आप समझ जाना कि ये हमारे पास डिस्टल एम्फेसीमा है, ठीक है। फिर एक उसने चीज़ लिखी हुई है कंपनसेटरी एम्फेसीमा, वो आपको देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये तो सिंपल था एम्फेसीमा। एक हमारे पास होता है कंपनसेटरी एम्फेसीमा। नॉर्मल तौर पे इसके अंदर जो है ना वो कोई मसला नहीं होता,
इसके अंदर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन भी सारे का सारा ठीक है, ठीक है। एयरवे भी आपका सारे का सारा ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी एम्फीसीमा को हमने क्यों कंपनसेटरी कहा है? किसी वजह से हो सकता है ये हमारे पास जो है ना वो सपोज़ करें एक रफ सा आइडिया, ये लंग्स है ना, ये 2 लंग्स हैं। किसी भी कोई ऐसी कंडीशन हुई कि हमें ये लंग्स थोड़ा सा जो है ना रिमूव करना पड़ा, कैंसर हो गया, चलो सपोज़ करें ये मैंने लंग्स रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या रह गया? पोर्शन ऑफ लंग किसी वजह से हमने निकाला, तो अब इसकी जो ऑक्सीजनेशन करनी थी वो इसका काम इसके ज़िम्मे पड़ गया है, ठीक है। इस लंग के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया है ताकि वो कंपनसेट कर सके जो नॉर्मल ऑक्सीजनेशन लेवल है, ठीक है। तो दूसरा लंग्स जो है ना वो क्या करेगा, इसको कंपनसेट करेगा। ये जो हमने रिमूव किया है लंग्स का पार्ट, इसको कंपनसेट करने के, तो वो क्या करेगा, ये नॉर्मल ये था, लेकिन ये अपना जो है ना वो साइज़ इतना बड़ा कर लेगा और अपना जो है ना वो वॉल्यूम बढ़ा लेगा, ठीक है। तो बंदे को यूँ लगता है इसको एम्फीसीमा, लेकिन एक्चुअल में ना ये अपेयर लाइक लंग ऑफ एम्फीसीमा, लेकिन एक्चुअल में वो कंपनसेट कर रहा है, उसको असल में कोई एम्फीसीमा नहीं है, ठीक है। हकीकत में नहीं है, लेकिन वो इसकी काम को कंपनसेट करने के लिए अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेगा, तो इसे हम कहेंगे कि कंपनसेटरी एम्फीसीमा है। फिर हमारे पास उसने कहा कि ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन की एक उसने बात की है। ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि लंग्स जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ना वो एयर ट्रैप्ड हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज करें अब नॉर्मल लंग है ना, यहाँ पे लंग्स की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो यहाँ पे जो है ना वो एयर ट्रैप रह जाएगी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन के अंदर जो ट्रैप्ड एयर है ना वो सक कर जाएगी इन ब्लड के अंदर, यहाँ पे हवा रह गई है, ठीक है। या जो हवा है ये सारी की सारी ये जो है ना ब्लड वेसल्स के अंदर वो ट्रैप कर जाएगी जो लंग्स है वहाँ से प्लूरल कैविटी के अंदर। तो जितनी भी हैं वो सारी की सारी सकिंग एयर सकिंग इनटू द ब्लड, सकिंग इनटू ब्लड, और जिसकी वजह से हमारे पास वो लंग कोलैप्स हो जाए, जिसे हम एटिलेक्टेसिस का नाम दे रहे थे। इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ये कंडीशन कहलाती है ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, ये उसने किया। फिर हमारे पास उसने एक किया हुआ है मेडिएस्टिनल एम्फीसीमा का नाम उसने दिया हुआ है। वो क्या होता है वो भी जल्दी से यहाँ पर देख लें। मेडिएस्टिनम क्या होता है, आपने थोरैक्स एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा मेडिएस्टिनल एम्फीसीमा। थोरैक्स एनाटमी के अंदर क्या होगा, बुला में रैप्चर इन पैरेन्काइमा, ठीक है। मतलब आपका जो है ना वो सारे का सारा ये लंग्स है ना, तो हमने अपर मेडिएस्टिनम, लोअर मेडिएस्टिनम, फिर लोअर को हमने 3 में किया था, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ आपका नॉलेज, ठीक है। तो अब जहाँ पे लंग्स पड़े हुए वो मेडिएस्टिनम का सारा एरिया है ना, ठीक है। तो डिस्टल एम्फीसीमा में जो बुल्लेस थे ना, ठीक है, बुल्ले वो में रैप्चर, जब वो रैप्चर होते हैं तो इन पैरेन्काइमा, जो लंग्स का पैरेन्काइमा उसके अंदर मेडिएस्टिनम के अंदर जो है ना वो लंग्स किस तरह के लगते हैं, बलून लाइक आपको लंग्स नज़र आएंगे, जिस तरह गुब्बारे होते हैं ना। अमूमन तो क्या होता है लंग्स की नॉर्मल शेप, अगर मैं रफ सी डायग्राम बनाऊँ तो यूँ करके यूँ थोड़ी सी नाचेज आ रही होती है ना, ठीक है, यहाँ कार्डिक नाच होती है और वो सारी इस तरह करके कुछ आ रहे होते हैं लंग्स। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल जिस तरह गुब्बारा होता है ना इस तरह के आपको नज़र आ रहे होते हैं मेडिएस्टिनम के अंदर। तो इसे हम कहते हैं लंग्स लुक लाइक बैलून, जिसे हम मेडिएस्टिनल एम्फीसीमा कहते हैं। इन सिंपल अगर मैं अब आपको सारे का सारा पूरी वीडियोस का जो है ना वो खुलासा बताऊं, तो हमारे पास हमने सबसे पहले अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की। एक हमारे पास था सेंट्री, एक हमारे पास पेन, एक हमारे पास था डिस्टल और एक हमारे पास था इर्रेगुलर। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह जो है ना वो चार्ट बना के लिखना है, ठीक है। सेंट्री में आपने कहना है सेंट्रल पोर्शन जो है ना वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अंदर ना रिस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो सारे की सारी इन्वॉल्व है, ठीक है। मोर कॉमन इन अपर लोब ऑफ लंग के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। इस सेंट्री का इतना लिखने के मोर देन इनफ। फिर हमारे पास आता है पेन एसिनार। पेन एसिनार में क्या होता है, होल एसिनार जो है ना वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और होल एसिनार इन्वॉल्व है, उसके अंदर क्या होता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पिरेटरी जो है ना वो डक्ट्स और एल्वुलर स्पेसिस, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये कॉमन कहाँ पे, ये अपर लोब में कॉमन था, ये आपने कहना कि ये सर ये लोअर लोब के अंदर जो है ना मोर कॉमन है। इतनी बात कर दी, पेन एसिनर आपका ख़त्म हो गया। और इसके अंदर जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेशेंट जो है ना वो जेनेटिकली जो डेफिशिएंसी होती है ना किसकी, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की, ठीक है। जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो वो इसके साथ पेन एसिनर के साथ एसोसिएटेड है। इतनी कहानी ख़त्म होगी। और स्मोकिंग के अंदर जो है ना वो कुछ कह देंगे आप, प्रोटीएज जो है ना वो इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। स्मोकिंग भी कहीं ना इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये है ही स्मोकर की डिजीज़ एम्फीसीमा।
ठीक है। तो प्रोटीएज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन करता है, जो बैलेंस खत्म होता है, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है ना, इसकी वजह से प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज वो सारा बैलेंस खत्म होता है और उसके बाद हमारे पास वो लंग्स की जहाज है। डिस्टल एम्फेसीमा में या इसका हमने कहा था डिस्टल को पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल जो है ना वो डिस्टल जो है ना वो सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये लोअर लो में, ये भी लोअर लो में, ये भी लोअर में, जबकि ये अपर लो में मोर कॉमन है। ठीक है। इसके अंदर जो है ना कनेक्टिव टिश्यू सारे के सारे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लोब्यूल्स आ जाएंगे और फाइब्रोसिस और स्कारिंग जो है ना वो अराउंड की फाइब्रोसिस। अच्छा, इस सीवियर काज में क्या होता है, कुछ सीवियर काज में अपर लोब भी जो है ना अब देखा गया है इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल सिस्ट सीन एट द लेवल ऑफ एसिनस। ठीक है। एसिनस के लेवल के ऊपर आपको बहुत सी सिस्ट मिलेंगी। जब वो सिस्ट इनलार्ज होती हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, बुलाई के अंदर। तो बुलाई किसकी थी, डिस्टल एम्फाइसीमा की कंडीशंस थी। डिजिटल का हमारे पास कोई स्पेसिफिक काज नहीं था, वही आमो, लेकिन इस अगर किसी को पहले ना नीमोथोरक्स हुआ हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो देखा गया कि डिजिटल एम्फाइसीमा जो है ना बहुत कॉमन है। फिर इर्रेगुलर में क्या था, एसीनेस जो था ना वो इर्रेगुलरली जो है ना वो होते हैं बोस्ट प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्लस डिजिटल जो है ना वो दोनों सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये एसोसिएट होता है किसके साथ, स्कारिंग कभी कभार देखी गई है और ये अमूमन एसिम्टोमेटिक होता है। सही है। फिर हमने इसका एम्फेसीमा के बारे में क्या किया, इसकी पैथोजेनेसिस देखी। पैथोजेनेसिस में क्या क्या था हमने कि एयर पोल्यूटेंट जो है ना मोस्टली हमारे पास होता है स्मोकर्स के अंदर होता है, जबकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जेनेटिकली भी कुछ रन करता है फैमिलीज़ के अंदर। ठीक है। इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन में हमारे पास क्या था, साइटोकाइंस था प्लस कीमोकाइंस था। इतनी बात हमने की थी। ठीक है। इसने क्या किया था, वो डैमेज किया था लंग्स को, जो मशहूर ने माना इंटरल्यूकन 1 था, साइटोकाइन था, कीमोकाइन था और वो सारे के सारे इन्होंने डैमेज किया था हमारे एल्विलाई को। ठीक है। फिर हमने कहा था कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो है ना वो क्रिएट करती हैं। वजह क्या है, स्मोकिंग की वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल वो सारे के सारे वो क्या करते हैं, जो बैलेंस होता है ना हमारे पास वो एंटीऑक्सीडेंट वाला। ठीक है। तो और एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रही है ना तो साइटोकाइन, कीमोकाइन, न्यूट्रोफिल प्लस इन्फ्लामेटरी सेल का जो है ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसे हम कहते हैं ना। ठीक है। वो इतना ज़्यादा होता है कि बैलेंस डिस्टर्ब होता है और आपको अपोप्टोसिस जो है ना वो लंग्स के अंदर दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस की वजह से एल्व्यूलर जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये बात की। फिर हमने क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है। जो जेनेटिकली नहीं होता तो वो सारे। फिर हमने कहा था कि कुछ इन्फ्लामेटरी जो है ना वो मीडिएटर्स जो है ना वो एम्फाइसीमा करते हैं। ठीक है। इंटरल्यूकन 8, फिर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, कीमोट्रैक्टन क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, मतलब कि वो इन्फ्लामेटरी जो है ना वो कीमोट्रैक्टेंट सेल जो है ना इन्फ्लामेटरी सेल्स को जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जो है ना वो चेंजेस हमारे पास आती हैं। अब इसके अंदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई है, आपने सब देखा होगा, न्यूट्रोफिल भी देखी, इंटरल्यूकन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, नो ईओसिनोफिल्स इज सीन। ईओसिनोफिल्स का कोई रोल नहीं होता, जो कि पैरासाइट